जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत रखा जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्हें हर तरह के संकटों से बचाने के लिए व्रत रखती हैं। कैसे की जाती है वट सावित्री की पूजा और इसके साथ ही पूजा में कौन कौन सी सामग्री का होना जरूरी है, मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं वट सावित्री के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री में क्या क्या होना जरूरी है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक दिन पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। वट सावित्री का व्रत रखा जाता है सुहागिन महिलाओं के द्वारा। इस दिन अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। और एक दिन पहले आपको चाहिए होते हैं काले चने, जिन्हें आप एक दिन पहले भिगो कर रखें। उसके साथ ही आपको इस दिन बरगद फल भी घर पर बनाने होते हैं। आप अपने रिवाज के अनुसार, या अगर आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं, अगर आपकी सासू माँ हैं, तो आप उनसे पूछकर उनके रीति रिवाज के अनुसार बरगद फल बना सकती हैं। बहुत सी जगह पर बरगद फल नहीं भी बनाए जाते हैं। हमारी तरफ ये रिवाज चलता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। एक रात पहले आप पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। काले चने भिगाकर रख दें। बांस का एक पंखा चाहिए होता है। अगर आपके लिए संभव नहीं है, किसी वजह से आप नहीं ले पाती हैं, तब आप पेपर फैन भी बना सकती हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए सुहाग की चीज़ें, जिसमें आप अपनी सास को बायना देती हैं, या अगर आपकी सास नहीं है घर पर या है नहीं, तो आप अपने घर में जो भी बुजुर्ग महिला है, जो सुहागिन महिला है, उनको ये बायना आपको देना होता है। इस बायने में आप सुहाग की चीज़ें रखें, जिसमें सिंदूर, बिंदी और इसके साथ ही काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये रखना जरूरी होता है। कोई भी मौसमी फल, इसके साथ ही लिफाफा जिसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख दें। और आज के दिन कुछ सुहागिन महिलाएं अपनी सासू माँ को या जिसको भी ये बायना देना होता है, उन्हें कुछ ना कुछ वस्त्र गिफ्ट में देती हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो आप ऐसा कर सकती हैं, नहीं तो आप केवल फल फूल और जो दक्षिणा है, इसके साथ ही सुहाग का सामान बायने में रख सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए अक्षत, रोली, कुमकुम, सत्यवान सावित्री की मूर्ति या फिर रेडीमेड पोस्टर्स आते हैं। इसके साथ ही गणेश भगवान की भी पूजा आज के दिन की जाती है और वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही पूजा की जाती है। इसलिए आप अपने घर से ही किसी थाली में या किसी बांस की टोकरी में ये सब पूजन सामग्री वहां पर लेकर जाएं। एक कलश में जल भरकर आपको लेकर घर से ही जाना होता है। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। वट सावित्री व्रत में बरगद या फिर पीपल के पेड़ की पूजा होती है। और आज की पूजा में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, वो होती है कच्चा सूत। आप मौली यानी कि जिसे कलावा या रक्षा सूत्र कहते हैं, उसे भी बांध सकते हैं। पूजा कैसे करनी चाहिए, जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, इस व्रत में जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि बरगद के पेड़ की पूजा के साथ साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही आपको आज के दिन यमराज की भी पूजा करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके सुहाग की लंबी उम्र करें, उन्हें हर तरह के संकट से बचाएं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। फिर उसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। आज के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। दोस्तों, कुछ जगह रिवाज है कि आज के दिन पूजा करते समय सुहागिन महिलाएं अपनी शादी का जोड़ा पहनकर पूजा करती हैं। आप चाहे तो ऐसा कर सकती हैं, नहीं तो जो शादी में चुनरी उड़ाई जाती है, आप उसे पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन कोरे कपड़े, यानी कि जो एकदम नई साड़ी है जिसे आपने पहले से नहीं पहना हुआ है, उसे पहनकर पूजा करें। और अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो साफ धुली हुई लाल या गुलाबी रंग की साड़ी का प्रयोग आज के दिन पूजा में आपको करना चाहिए। स्नान करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ देना चाहिए। फिर बांस की एक टोकरी में पूजा की सभी सामग्रियां रखकर वट वृक्ष के पास जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले पेड़ की जल को अर्घ देना होता है। फिर 16 श्रृंगार पेड़ की जड़ में अर्पित करने होते हैं। इसके बाद आपको वट देवता की पूजा करनी है। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ भी चढ़ाया जाता है। इसके बाद जलाभिषेक करें। पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है।
ध्यान रहे दोस्तों कि आप किसी आसन पर बैठकर ही पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा स्थल पर साफ सफाई कर लें। आप चाहें तो सुंदर रंगोली भी वहां पर बना सकती हैं। कथा सुनने के बाद आपको वट वृक्ष की पंखे से हवा करनी होती है। इसके बाद आपको बायना निकालना है। बायने में आपको 16 श्रृंगार की चीजें रखनी है। जो भी श्रृंगार का सामान आपके पास अवेलेबल है वो रखें। दक्षिणा स्वरूप लिफाफा रखें। भीगे हुए चने भी जरूर रखें। इसके बाद आप इस बायने को अपनी सास को या फिर जो भी सुहागिन महिला आपके परिवार में है उन्हें दे सकती हैं। सबसे पहले उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरे सम्मान सहित ये बायना अपनी सासू माँ को या फिर जो भी सुहागिन महिला है उन्हें देना चाहिए। ये बायना आपको किसको देना है इसके बारे में आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से भी पूछ सकती हैं। अगर आपकी सासू माँ आपके साथ नहीं रहती हैं तब आप उनके नाम से उठाकर ये बायना रख सकती हैं और जब भी आप उनसे मिले ये बायना उन्हें गिफ्ट कर सकती हैं। इसके साथ ही आप आज के दिन ब्राह्मणों को वस्त्र और फल का दान भी कर सकती हैं। उन्हें भोजन करा सकती हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए आपको कच्चा सूत भी बांधना होता है और हर परिक्रमा पर एक चने का दाना बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित करना होता है। दोस्तों सुबह की पूजा करने के साथ ही आपको कथा भी सुननी चाहिए। उसके बाद नियम के साथ सच्ची श्रद्धा के साथ अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शाम की पूजा आपको इसी विधि से करनी है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताई है। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब आप अपने घर पर आकर सबसे पहले अपने पति के चरण छूइए। इसके बाद जो भी पंखा आपके पास है, चाहे वो पेपर फैन हो या फिर बांस का पंखा हो, उससे अपने पति की हवा करिए और उसके बाद उन्हें जल पिलाइए और उनके हाथों से आप अपना व्रत खोलिए। दोस्तों आज के व्रत में बरगद फल खाकर ही व्रत खोला जाता है। इसके लिए आपको बरगद के पेड़ पर जो फल लगते हैं, जो छोटी छोटी कलियां होती हैं, उन्हें आप पानी के साथ निगल लीजिए। 1 या 2 जितने भी आप ले सकते हैं उन्हें पानी के साथ निगल लीजिए। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत के दिन अपने पति का सम्मान करें, क्रोध न करें, उनका अपमान न करें। इसके साथ ही आज के दिन सत्यवान और सावित्री से अपने पति की लंबी आयु की भी कामना करें। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं सत्यवान सावित्री की कथा तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस बार वट सावित्री व्रत के दिन सूर्य ग्रहण भी है जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इस दिन आप अगर बाहर जाकर पूजा ना कर पाए या आपको वट वृक्ष ना मिल पाए या पीपल के पेड़ की पूजा करना आपके लिए पॉसिबल ना हो पाए तब आप घर पर आसानी से कैसे पूजा कर सकती हैं इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर बाद में अपलोड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो का इंतज़ार जरूर करेंगे।